हेलो। ये जो प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं इसे कहते हैं यूफोर्बिया लैक्टिया। ये इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक बहुत ही वैसे भी पॉपुलर प्लांट है। बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसका बिल्कुल ही एक मूर्ति की तरह लुक होता है। इसमें लीव्स नहीं होते बाकी और प्लांट्स के तरह, उसमें स्टेम्स भी नहीं होते। इसका बस इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम अक्सर ही इसके कांटों की वजह से कैक्टस समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ये कैक्टस नहीं है, ये एक सक्यूलेंट की वैरायटी है। हमारे घर पे ये प्लांट बहुत समय से है और बहुत समय से इस प्लांट की केयर मैं ही कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी अच्छी केयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स की। तो देखिए, ये अभी जिधर हमारे घर पे रखा है इधर इसको सन अच्छे से मिलता है। यूजुअली 4 to 5 आवर्स ऑफ सनलाइट इस जगह पे आती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है तो बेहतर है कि इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले या बस मॉर्निंग का सन मिले, डे टाइम की इसको लाइट नहीं मिले, क्योंकि उस केस में ना आपको इस प्लांट में इस तरीके से जलने के निशान मिलने लगेंगे। इस बार हम जिधर रहते हैं उधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। टेम्परेचर लाइक 45 डिग्रीज से लेके 50 डिग्रीज तक जा रहा था, इसलिए ये प्लांट थोड़ा जल गया था। हालांकि मैंने इसे रिलोकेट नहीं किया और फिर बाद में ये प्लांट खुद भी थ्राइव कर जाता है। अगर आप इसे रिलोकेट नहीं करेंगे ना तो भी आप देखें इसमें इस तरह से ना, जैसे ये सामने दिख रही ये वाली, इस तरह से इसमें नई ब्रांच उगने लग जाती है। अगर ये प्लांट बहुत ज़्यादा जल गया है तो भी ये धीरे धीरे खुद ही हरा हो जाता है। विंटर्स में ये डायरेक्ट सन ईज़िली टॉलरेट कर लेता है, तो इसे विंटर्स में आप एकदम फुल सन में रखिए। और अगर समर्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा हार्श ड्राई समर्स हैं तो इसे आप इंडोर भी इनफैक्ट रख सकते हैं, या इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको सिर्फ मॉर्निंग की लाइट मिलती हो। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स की। तो देखिए, ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। इसका मतलब है कि ये रेगिस्तान जैसी जगहों पे या ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत कम होता है या ऐसी जगह जहाँ बहुत पत्थर होते हैं उनमें वाटर रिटेन उतना नहीं होता है, तो उस जगह पे ये ईज़िली ग्रो कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इसको कम अमाउंट में पानी देना है। अगर आप इस प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा सड़ने लग जाएगा, डिके करने लग जाएगा और मुश्किल से 5 दिन के अंदर ये ख़राब हो जाएगा। इसमें होता क्या है ना, इसकी ये जो रूट्स होती हैं बहुत ही टेंडर होती हैं, तो ये कई बार तो अपने वेट संभाल भी नहीं पाता है अपना, ये अगर पॉट में लगाओ तो इसीलिए इसको ज़रा कम पानी देना चाहिए कि जिससे इसमें रूट रॉट ना हो। यूजुअली अगर समर्स है और आपका भी टेम्परेचर लाइक 45 डिग्रीज़ इंडिया में है चला जाता है, तो समर्स में इसे 3-4 डेज़ पे आप पानी दे सकते हैं। मेंशन दैट आपका ये जो सॉइल है ये सैंडी होना चाहिए। अदर देन दैट विंटर्स में आई वुड रिकमेंड कि इसको आप कम ही पानी दीजिए, मे बी आफ्टर 2 to 3 वीक्स। इसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। जैसे मैंने बताया ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, इसे कम पानी की ही ज़रूरत होती है। तो इसकी सॉइल भी आपको ऐसी बनानी है कि उस सॉइल में 50% तो आपकी नॉर्मल जो मतलब खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट ही लीजिएगा वैसे इस प्लांट के लिए, तो आपकी वो होगी। बाकी 20% आपके नॉर्मल गार्डन सॉइल और बाकी सब सैंड, क्योंकि ये ऐसा पौधा है जिसे बहुत पोरस मिट्टी पसंद होता है। इसे थोड़ी सी लूज सॉइल पसंद है और इसे सैंडी सॉइल पसंद है। इसे ऐसी सॉइल नहीं पसंद जो बहुत पानी रिटेन करे। देखिए मेरे जैसे ये सॉइल है, इसमें अभी तो बारिश का इसमें बीच में पानी बहुत पड़ गया था तो ये ऐसा ग्रीन ग्रीन हो गया, इसमें किसी एल्गी हो गई है। बट आपकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल भी स्टिक ना करे, बहुत ही लूज सॉइल हो, क्योंकि इसे सैंडी सॉइल ही पसंद है। ऐसी सॉइल हो कि बस आप इसको पानी दें और 5 मिनट के अंदर पूरा पानी गमले से नीचे निकल जाए। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद करता है, तो इसे ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिएगा जिसमें नाइट्रोजन जैसा हो, जैसा कि वर्मिंग कंपोस्ट हो गया। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, साल में बस 2 बार इसे नॉर्मल फर्टिलाइज़र जो अपन अपने सारे प्लांट्स में देते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। 2 मुट्ठी खाद इतने बड़े गमले के लिए, अगर आपका 12 इंच का पॉट है उतने बड़े गमले के लिए बहुत होती है। अब बात कर लेते हैं इसको लगाने में एक प्रिकॉशन की। देखिए, इस प्लांट में ना एक तरह का वाइट सैप होता है। जैसे आप इस प्लांट में देखिए, इसमें ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, 1 मिनट, ये इसका सैप है।
तो अगर आप इस प्लांट को तोड़ेंगे या काटेंगे तो इसमें से एक सैप निकलता है जो कि डेंजरस हो सकता है, उस टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप इस प्लांट को उनसे दूर रखिएगा, और अगर चिल्ड्रन हैं तो उनसे भी ज़रा सा दूर रखिएगा। वैसे भी इसमें कांटे होते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो इनसे दूर ही रहेंगे। तो थोड़ा सा इस प्लांट को अगर आप लेके आ रहे हैं तो इसमें हल्का सा प्रिकॉशन रखने की बहुत ज़रूरत होती है। पहले तो हो सकता है आपको इसके कांटे चुभ जाएँ, वैसे इसमें बहुत नुकीले नहीं कांटे होते, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल ही, ज़्यादा बड़े कांटे नहीं होते। बट इसका ये है कि इसका सैप थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो बेहतर है कि आप उसे नहीं लें, क्योंकि आपको ऐसे इचिंग वगैरह उससे बहुत हो सकती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको इसको लगाने के वक्त ध्यान देना चाहिए। ग्लव्स पहन के यूजुअली इसे लगाएं। वैसे भी जब अगर आपका इतना बड़ा प्लांट है तो अगर आपको उसकी रिपोर्टिंग वगैरह भी करनी तो इसको बहुत भारी होता है ये, तो इसको संभाल के अच्छे से रिपोर्टिंग करना कि इसका सैप भी ना लगे और कांटा भी ना चुभे, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सब आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा इस प्लांट के लिए। बाकी अगर इसकी रिपोर्टिंग वगैरह की बात करें तो ये इसे आप यूजुअली 2 से 3 साल में रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे घर में ये 20 साल से इसी गमले में लगा है और आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, और कोई ऐसी मतलब रूट बाउंड जैसी हमने कोई प्रॉब्लम इस प्लांट में आज तक देखी नहीं है। बट स्टिल आप इस प्लांट को 4 to 5 ईयर्स बाद रिपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं मांगता ये। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बस अगर हल्का सा ध्यान दें तो ईज़िली अच्छे से ग्रो कर जाता है। बस इसे बच्चों से और पेट से हल्का सा दूर रखें। और बाकी एक बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत अच्छा एज ए डेकोरेशन ये एक जगह यूज़ हो सकता है। हमारे यहाँ तो ये विंडोज़ के पास रखा है, काफ़ी बड़ा हो गया है, मगर अगर आप इसे छोटे गमले में मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंड में इसके प्रोपगेशन की। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप इसमें से यहाँ से कटिंग काटिए और उसको डायरेक्ट ज़मीन में लगा दीजिए या मिट्टी में लगा दीजिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, और आपका प्लांट उसी में से रूट्स ग्रो कर लेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप चाहें तो इसकी लीव्स को भी आप ज़मीन में गाड़ सकते हो। जैसे सपोज़ करिए ये इसका एक पार्ट हो गया, ये हिस्सा, तो बस इसे तोड़ करके आप ज़मीन में डाल दीजिए, उसमें से भी धीरे धीरे करके रूट्स निकलने लग जाएंगी। बस उसकी कटिंग को हल्का सा सैंडी सॉइल में लगाइएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्लांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।